प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता एक ऐसे कौवे की है जो नदी में बहते हुए किसी विशाल वृक्ष को देखता है और उड़कर उसी पर बैठ जाता है। बहते बहते जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसे पता चलता है कि इसी वृक्ष में कोई पशु भी फंसा हुआ बहता चला आ रहा है। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जब मन में आता भोजन कर लेता है, नदी में पानी पी लेता है, और बहती हुई नदी के बदलते हुए दृश्यों का आनंद लेता हुआ जीवन यापन करने लगता है। अब उसे न किसी की जरूरत है, न ही कोई आवश्यकता। वह अपने में ही मस्त है। चाहिए भी क्या? भोजन तो है ही साथ में, पानी नदी में ही बह रहा है। और जो ठिकाने की बात है, तो मैंने कहा ही आपसे कि उस विशाल वृक्ष की डाल रहने का भी ठिकाना हो गया। तो भोजन की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। सोचता है ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर बहुत मेहरबान है। उसने एक ही साथ सब कुछ दे दिया। अब क्यों इधर उधर भटकना? अब मुझे आराम से जीवन यापन करना चाहिए। जरूर यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है, जो आज ईश्वर की इतनी कृपा है मुझ पर, और मैं आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहा हूं। ऐसे ही दिन बीतते गए और नदी अपनी चाल से चलती हुई एक दिन महासागर से जा मिली। आज वह बहुत खुश है। उसे अपना गंतव्य मिल चुका है, उद्देश्य मिल चुका है, लक्ष्य मिल चुका है। आज वह अपने जीवन को सफल मान रही है, क्योंकि वह महासागर के आक्रोश में पहुंच चुकी है। आज उसका अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपना परिश्रम और अपनी साधना फलित होती दिखाई पड़ रही है। कारण आप जान रहे हैं, उसे अपना जीवन लक्ष्य मिल चुका है। आज वह धन्य हो चुकी है। किंतु उसके साथ साथ चलते आ रहे उस उद्देश्य विहीन कौवे को उसके भाग्य की उसकी सोच ने आज जहां पहुंचा दिया है, अब यहां उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। क्योंकि यहाँ न तो उसके पास अब भोजन है, और न पानी, और न ही रहने का आश्रय। यहाँ तो महासागर की लहरें ही लहरें हैं, तूफान ही तूफान है। अब कौवा करेगा क्या? उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है, और विकल्प रहेगा भी कैसे? कुछ दिन इधर उधर भूखा प्यासा
मंडराता है और अंततः सागर का ओर छोर न पाकर उन्हीं लहरों से टकराता फिरता है, तब उसे समझ में आता है कि मैंने यह क्या कर दिया। जिसे अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध मान रहा था मैं, जिसे ईश्वर कृपा मान रहा था, जिसे मैं अपने संचित कर्मों का फल मान रहा था, और वही इस जीवन के नष्ट होने का कारण बन गया है। किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी है, किया कुछ भी नहीं जा सकता। प्रिय विद्यार्थी, तुमने देखा यहाँ कौवे से एक भूल हुई, उसे जो मिला था उसने उसे अपना प्रारब्ध मान लिया और उसी के भोग को अपना भविष्य। तो परिणाम आपके सामने है। उसे जीवन रक्षा का कोई अवसर भी नहीं मिल पाया और जीवन से हाथ धोना पड़ा। स्पष्ट है, ईश्वर ने हमें जो दिया है, या आज जो हम हैं, या यूं कहूं कि आज जो हमारे अंदर है, भले उसे हम प्रारब्ध मान लें, पूर्व जन्म के अपने किए हुए कर्मों का फल कह सकते हैं, किंतु यदि हम उसे खर्च करने में जुट जाएं, यदि हम उसे ही नष्ट करने में जुट जाएं, तो फिर हमारी भी वही गति होगी जो उस कौवे की हुई कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जिसे वह अपने जीवन का सब कुछ मान बैठा था, वही उसके हाथ से निकल गया, उसका जीवन नष्ट हो गया केवल उसकी एक मूर्खता से। तो जान लो, मान लो और इसे आचरण में उतारने का निर्णय कर लो कि जो भी तुम्हें मिला है, आज तुम जिस भी स्थान, स्थिति, परिस्थिति में हो, उससे तुम्हें आगे जाना है, उसका सार्थक उपयोग करना है और उसे उस स्थान तक पहुंचाना है जो इसकी अपनी स्थिति है, असली स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं, यह तुम्हारी जरूरत भी है और यही जीवन का उद्देश्य भी है। यह शरीर तुम्हें इसलिए ही मिला भी है कि इस यात्रा के जिस पड़ाव पर तुम आज हो, उसे मंजिल तक पहुंचाओगे। और यदि तुमने इसे खर्च करना प्रारंभ कर दिया, तो यह अवसर दोबारा फिर नहीं मिलना है। मनुष्य होना इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी हो भी नहीं सकती। तुम मनुष्य हो, यही तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। इसे तुम प्रारब्ध मान सकते हो, इसे तुम कह सकते हो कि जरूर मैंने कभी बहुत अच्छा काम किया था, उसी अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर मुझे यह मनुष्य का शरीर मिला है और मुझे भी लगता है कि यह बात 100% सही। तो आज जो तुम्हारे पास है, इसके सहारे तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम एक नई सृष्टि की रचना भी कर सकते हो और करते भी हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो संभव नहीं है, ऐसा होता रहा है। यह कार्य तुम्हारे ही साथियों ने किया है, तुम भी कर सकते हो, करोगे ही, बशर्ते तुम उस दिशा में प्रवृत्त हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, लग जाओ और लगे हो। निश्चित ही समय से परिणाम आएगा, लेकिन वे जिन्हें उस कौवे की तरह लगता है कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह जन्म तो मेरे प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध भोगने के लिए होता है,
उसे ऐसो आराम से जीना है तो वह जीवन जीना नहीं हुआ, वह तो जीवन को नष्ट करना हुआ। और यह जान लो, तुम्हें नष्ट करने का अधिकार नहीं है, एकदम नहीं है। जो जन्म दे सकता है, जो जीवन क्रिएट कर सकता है, अर्थात जो सृजन करता है, यह अधिकार उसी के पास सुरक्षित है। प्रेमिक गण, तुम गियर के बारे में जानते हो? नहीं जानते? कहाँ होता है गियर? तुमको पता है? गाड़ी सुने हो ना? घोड़ा गाड़ी नहीं, बैल गाड़ी नहीं, कौन सी गाड़ी? मोटर गाड़ी। अरे विद्वान हो। अब मोटर गाड़ी कैसी होती है? कई तरह की होती है। तुम्हारा स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, जीप भी है और स्कॉर्पियो भी है। तो ढेर सारा नहीं, गिनाते रह जाएंगे तो पूरा समय मिल जाएगा। तो भाई तुम स्कूटर चलाते हो, कौन सा स्कूटर चलाते हो? बिना गियर वाला। बिना गियर वाली गाड़ी भी आ गई है ना, स्कूटी कहते हैं। लेकिन जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं वो बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, वो 4 व्हीलर है, जिसको तुम 4 चक्के की गाड़ी कहते हो। तो जब भी तुम गाड़ी चलाते हो, तमाम इसमें गाड़ी चलाते हो, तो तुमको गियर बदलना पड़ता है। मोटरसाइकिल भी चलाते हो, उसमें भी गियर बदलना पड़ता है। तो जब भी तुम गाड़ी चलाते हो, तुमको गियर बदलना पड़ता है, और गियर बदल कर ही तुम अपने मनवांछित गति पा सकते हो, है ना? अब मान लो गियर 1 में अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो कैसी चलेगी तुमको पता ही है। वही 4 में चला रहे हो तो कैसे चलेगी हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्रम में जो बात महत्वपूर्ण है, जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, वो ये है कि जब भी तुम्हें गियर बदलना होता है तो गियर बदलने के लिए तुमको न्यूट्रल में आना पड़ता है। अब मोटरसाइकिल वाले कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, बस 1 में जाइए और 2 में आइए, तभी बीच में न्यूट्रल में आना पड़ता है, बाकी तो बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। लेकिन मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप गियर बदलना चाहेंगे तो आपको एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए आपको न्यूट्रल में आना ही होगा। बिना न्यूट्रल में आए आप फिर दूसरे गियर में नहीं जा सकते। कई गियर होता है गाड़ी? 4 गियर होता है, और एक रिवर्स गियर भी होता है, जो कभी कभी हम लगाते हैं, और तब तुमको समझ में आता है कि हाँ ये सही रहा। गियर कैसे बदलते हो? मान लो गाड़ी इस समय न्यूट्रल में है, यहाँ हिलाते हो, इस तरह से न्यूट्रल मिल गया, फिर ऐसे ऊपर ले जाते हो। ये क्या है? ये दिशा देखो, नहीं तो गाड़ी चलाना यहीं सीख लो मेरे से। ये न्यूट्रल है तुम्हारा, न्यूट्रल से फिर इस दिशा में जाते हो तो ये गियर 1 हो गया तुम्हारा। फिर अगर 2 में जाना है तो फिर तुमको न्यूट्रल में आना होगा, फिर यहाँ चेक किए, फिर नीचे आए, ये गियर 2 हो गया। फिर गियर 3 में जाना है तो फिर तुम न्यूट्रल में आओगे और फिर गियर 3 में जाओगे, और अगर 4 में जाना है तो फिर तुमको न्यूट्रल में आना पड़ेगा, फिर ये 4 में आ गए। 5 में जाना होता है, कभी नीचे चले गए, बड़ी गाड़ियों में, नई गाड़ी आई उसमें आई है, 4 के बाद 5 जाता है, और एक न्यूट्रल गियर होता है वो भी नीचे होता है। तो ये तो हो गई भाई गियर की बात। अब जाके घर में मिलाना तुम लोग, गाड़ी में बैठ करके गियर कैसे चेंज होता है। मेरा यहाँ तुमसे कहना ये है कि ये जो हमारा शरीर है ना, यह भी गियर की तरह नहीं, ये भी जो है न्यूट्रल की तरह, ये भी जो है न्यूट्रल पॉइंट है। जो हमारा शरीर है वह भी न्यूट्रल पॉइंट है।
जैसे तुम गियर बदल करके अपनी वांछित गति प्राप्त करते हो, यह शरीर भी तुम्हें वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही मिला हुआ है। जैसे न्यूट्रल में रहते हुए तुम गति नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार यह शरीर स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक चेतना इसका साथ न दे। गियर बदलने का काम गाड़ी में तुम करते हो, लेकिन जब तुम स्वयं न्यूट्रल पोजीशन में तुम्हारा शरीर है तो तुम्हारा गियर, तुम्हारी चेतना बदलती है। यही मैंने कहा कि जैसे न्यूट्रल में रहते हुए तुम गति नहीं कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार जो तुम्हारा शरीर है यह स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तुम्हारी चेतना इसका साथ न दे। मनुष्य का शरीर एक यंत्र की तरह है, जटिल और कठिन है। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी चेतना की सत्ता है, वह उसी से संचालित होता है, क्योंकि उसी के कंट्रोल में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स कहूं या फिर गियर्स कह सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारी चेतना के कंट्रोल में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स हैं, और यही गाड़ी के क्रम में क्या है? गियर्स। तो तुम्हारी चेतना के कंट्रोल में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स हैं या गियर्स हैं। कब तुम्हें किस दिशा में और कौन सी गति देनी है वह तुम्हारी चेतना तय करती है। जब तक तुम्हें अपनी संरचना का बोध नहीं होता, तुम्हारे लिए इसका महत्व नहीं है। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और सभी जीवित। प्रत्येक कोशिका जीवित है तुम्हारी। प्रतिक्षण तुम्हारे अंदर कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर इस समय 7 करोड़ कोशिकाएं जीवित हैं। अर्थात तुम्हारे शरीर में 7 करोड़ जीवन है। तुम इस शरीर को अपना अकेला जीवन मानते हो, और तुम्हारे इस शरीर में 7 करोड़ जीवन है। जरा सोचो, तुम स्वयं में कितने बड़े नगर हो। एक घर में कितने लोग होते हैं? 5-7 लोग होते हैं, और तुम्हारे अंदर जो घर है इसमें 7 करोड़ लोग हैं। कितना विशाल नगर है तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ये शरीर, जहां 700 करोड़ जीवन बसता हो और सारी व्यवस्था ठीक ठाक और शांतिपूर्वक चल रही है। अभी तुम जाग रहे हो, यह अलग गियर है। जैसे ही नींद आती है तुम गियर बदलते हो। जागी हुई चेतना अब निष्क्रिय हो रही है, तुम सो जाते हो। जब तुम्हें खुशी होती है, समझो गियर बदल गया, पौवारा ठाठ कूदने लगते हैं। एक अलग ही स्थिति तुम्हारी हो जाती है। जब तुम क्रुद्ध होते हो, पुनः गियर बदल गया, सारी क्रियाएं तुम्हारे शरीर पर होती हैं। अब बताओ, गाड़ी स्टार्ट करके न्यूट्रल में छोड़ दिया जाए तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। कोई न्यूट्रल में गाड़ी चलाता है, न्यूट्रल में गाड़ी आगे कहाँ बढ़ेगी? न्यूट्रल में गाड़ी रुकी रहती है। जब तक तुम गियर नहीं बदलोगे तब तक उसमें गति नहीं आएगी, इसलिए तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है। और गर्म हो जाएगी। जब तक तुम गाड़ी को गियर में नहीं डालोगे, न्यूट्रल में रहेगी, गर्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। गाड़ी गियर में ही आगे बढ़ सकती है, न्यूट्रल में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर तुम गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी, क्या होगा? गर्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब तुम क्रुद्ध होते हो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
क्या होता है? कुछ नहीं कर पाते। और यह शरीर गर्म होने लगता है, क्रोध आता है तो शरीर गर्म होता है। वह एक स्थिति है। तुम्हारा शरीर एक यंत्र रचना है। तुम इसे केवल यंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह चेतना भी है जिसे तुम संचालित होते हो। उसे ही खोजना जीवन उद्देश्य है। जो उसे खोज लेता है, पा लेता है, स्वयं गियर बदलकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, आदर्श है और माध्यम है यह शरीर। इस शरीर से तुम्हारी यात्रा को मंजिल मिलनी है, पूर्ण होनी है, अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त होना है। जरा सोचो, तुम कितना समझते हो, कितना महत्व देते हो, कितना महत्वपूर्ण मानते हो इस शरीर को। अब मेरे कहने का यह मत लगा लेना कि बस सेंट और पाउडर पोत दें और समझ गए कि शरीर के लिए हमने बहुत कर लिया, रसगुल्ला पकौड़ी खा लिए और बस समझ लिए कि हमने इस शरीर के लिए बहुत कष्ट कर लिया। तो इस शरीर को इसका अर्थ चाहिए, इस शरीर को इसका कारण चाहिए, जिसके लिए यह बना है, यह मिला है। वह कारण तुम्हें ढूंढना है। जिसने ढूंढ लिया वह इस शरीर के औचित्य को पूर्ण कर लेता है। और आप इस दिशा में लगे हैं, निश्चित लगे हैं। आप यही कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि इस शरीर से क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और निश्चित ही एक दिन इसे साध लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे। आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे। आप सफल हों, शिवोहम।